जब किसी बुजुर्ग इंसान के पास बहुत ज्यादा दौलत आ जाए ना तो उसकी मति मारी जाती है। जैसे कि हमारे बिल गेट्स भाई है, साहब ने पूरी दुनिया को सच में ही एक एक्सपेरिमेंट बना दिया है। तो आपने सुना ही होगा कि यह लोग सूरज की रोशनी घटाना चाहते हैं, पर इस बात की सही जानकारी आपको कोई नहीं दे रहा है। सारी बातें बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, गौर से सुनना। सबसे पहले ये समझते हैं कि सूरज रोकने का विचार इनको मिला कहां से। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाटुबा नाम का एक ज्वालामुखी बहुत तेजी से फटा। उससे 20 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में फैल गई। अब वह इतना बड़ा धमाका था कि उससे निकलने वाली गैस एक धुएं वाली परत बना लेती है। अब गैस तो रोशनी वापस भेजती है, तो इस परत के कारण काफी ज्यादा धूप वापस लौटने लगी, जिससे कि पृथ्वी का वातावरण यानी कि जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री तक कम हो गया था। अब सुनने में शायद ये थोड़ा कम लगे, पर मौसम बदलाव के हिसाब से यह बहुत बड़ा अंतर था। धरती असल में पहले से काफी ठंडी हो गई थी, पर यह परत बस 1-2 साल तक रही। उसके बाद क्या है, धरती और धूप फिर से सामान्य हो गई। अब इसी चीज को यह सोलर जियो इंजीनियरिंग का नाम देकर दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। विमानों से यह सल्फर डाइऑक्साइड या दूसरे रसायनों को परत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पर आप अब पूछोगे कि भाई इसमें बुराई ही क्या है, गर्मी कम होगी, धरती पे और मजा आएगा जीने का। अब बात करते हैं इसके असली खतरे की। अगर धूप कम होती है तो सबसे पहले बारिश के तरीके बिगड़ जाएंगे, मतलब कहीं भारी बाढ़ आएगी या कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। और भारत जिसका 50 से 60% खेती और बारिश के चक्कर पर टिकी हुई है, यह हमारे देश के लिए तो एक बहुत बड़ी तबाही है। दूसरी बात, सल्फर डाइऑक्साइड सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि ओजोन परत को, जिससे स्किन की दिक्कत होगी, फसल खराबी का खतरा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और धूप के कम होने के कारण विटामिन डी की कमी होगी, वह तो अलग ही है भाई, सबसे अलग ही है वो विटामिन की कमी तो। और सबसे भयानक खतरा, अचानक तापमान बढ़ना। इसका मतलब है कि यह परत टिकी नहीं रहती, आपको यह रसायन हमेशा छिड़कते रहना पड़ेगा इस परत को बचाने के लिए। और अगर कुछ साल बाद इन्होंने छिड़काव रोक दिया, किसी वजह से प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो एकदम से तेज धूप आएगी धरती पर, जिससे कि भारी मौसम बदलाव होंगे, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। अब यह अमीर लोग तो अपने बंगलों में छुप जाएंगे, दिन रात ऐसी चलाकर रहेंगे, झेलना तो हम सब लोगों को पड़ेगा ना। तो मुद्दा यह है कि भाई सूरज को रोकना कोई पक्का समाधान नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कि भाई दर्द हुआ तो आपने दवाई खा ली, पर जो असली वजह है ना प्रदूषण, जो भाई जो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई उसको ठीक करने के लिए ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो बंद करनी पड़ेंगी, जो कि ये रईस लोग ही चला रहे हैं। पर अब आप लोग पूछोगे कि इन सब में बिल गेट्स को बुरा क्यों कह रहे हैं लोग, क्योंकि भाई बिल गेट्स इनको रिसर्च के लिए पैसे दे रहे हैं। फिलहाल इस प्रयोग को 2024 में रोक दिया गया था काफी विरोध के बाद, पर अभी हाल ही में सुनने में आया है कि कुछ जगहों पर इस प्रयोग को दोबारा शुरू करने की बात हो रही है। जब आपके पास पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यही इस दुनिया का सच है।